नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के महाअधिवेशन में हिस्सा लेंगे और कई अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ पहली बार क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा, उनकी यात्रा अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत के अन्य कूटनीतिक साझेदारों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने का अवसर। अमेरिका में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्सुकता से प्रतीक्षा। संयुक्त राष्ट्र का 76वां महाधिवेशन न्यूयॉर्क में जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग G20 देशों के विदेश मंत्रियों से अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। देश में अब तक 82 करोड़ 65 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.77%। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अगले महीने से कोविड टीकों का निर्यात करने और मुफ्त प्रदान करने के लिए भारत के निर्णय का स्वागत किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दुबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं कनक लता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ साझेदार के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, पूना समझौता किन 2 नेताओं के बीच हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आकाशवाणी समाचार को कल के क्विज में पूछे गए इस प्रश्न पर देश विदेश के श्रोताओं से बड़ी संख्या में उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं सिक्किम के गंगटोक पूर्व में बालूखानी के दिनेश कुमार उपाध्याय। मेरा नाम दिनेश कुमार उपाध्याय है। पूरे सिक्किम की ओर से अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार को धन्यवाद देता हूं। मैं पूरे देशवासियों को अमृत महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस पर्व पर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का नमन एवं अभिनंदन करता हूं जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। समस्त सिक्किम वासियों से आह्वान करता हूं कि वे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए राष्ट्र की विकास में अपना संपूर्ण योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न अब सोमवार 27 सितंबर के समाचार प्रभात में पूछा जाएगा। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोहों में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रस्थान से पहले एक वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि उनकी इस यात्रा से अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत के कूटनीतिक साझेदारों जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को और सुदृढ़ बनाने का अवसर मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच विशेष रूप से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए भी उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ व्यक्तिगत रूप से पहली बार क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री सुगा से भी मुलाकात कर मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक संबोधन के साथ वे अपनी यात्रा का समापन करेंगे, जिसमें कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की जरूरत, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों सहित वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर 22 सितंबर से 25 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। अमेरिका में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ह्यूस्टन में सेवा इंटरनेशनल के अध्यक्ष ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से भारत अमेरिका संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही भारत नई ऊंचाइयां छुएगा और विश्व गुरु बनेगा। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर प्रधानमंत्री जी को सदा स्वस्थ एवं दीर्घायु रखे। आई वुड लाइक टू गिव हिम ए वार्म वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेंड हिम माय बेस्ट विशेस फॉर a great success in his endeavors in making the US-India bilateral relationship robust and vibrant, especially in trade, defense, strategic partnership and environment. अमेरिका में सिलिकॉन वैली के विशेषज्ञ भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को की TTEE ग्लोबल के पूर्व अध्यक्ष वेंकटेश शुक्ला ने आकाशवाणी से अपने विचार साझा किए। श्री शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष और ऊर्जा उद्योग से जुड़े भारत के स्टार्टअप्स के पास अब अमरीकी सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर नवाचारों में सहयोग बढ़ाने का भी एक अवसर है। The Silicon Valley and the Indian entrepreneurs in USA welcome the visit of the Prime Minister. It's really an opportunity to enhance the scope of collaboration with the innovations brought about by the startups in India, particularly in space and energy industry, where there is an explosion of innovation. Given the congruence of strategic interests between US and India, it makes a lot of sense for these startups to get connected to the US government agencies and departments. श्री शुक्ला ने साइबर सुरक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक नवाचारों में ज्ञान साझा करने के महत्व का भी उल्लेख किया। US government agencies are themselves engaged in cutting-edge innovation in the cybersecurity space that seek to protect the critical infrastructure from enemy attacks. I think it would be wonderful if the US government offers to share its expertise with India and connects that kind of innovation with Government of India so that the Government of India can leverage such expertise and such innovation to protect the infrastructure in India. संयुक्त राष्ट्र का 76वां महाधिवेशन कल रात न्यूयॉर्क में आरंभ हुआ। इसमें विश्व के 100 से अधिक नेता हिस्सा ले रहे हैं। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन परंपरा के अनुसार अधिवेशन के पहले वक्ता थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के अवसर पर कई अन्य बैठकें हो रही हैं। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर अफगानिस्तान के मुद्दे पर G20 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। उनका आज संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यता हासिल करने का प्रयास करने वाले देशों के समूह P4 की बैठक में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। इस समूह में भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी शामिल हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के विदेश मंत्रियों की शनिवार को न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक रद्द हो गई है। ये बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के मौके पर आयोजित होनी थी। नेपाल इस बैठक का मेजबान देश था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 82 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
कल 26,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस समय लगभग 3,02,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में स्वस्थ होने की दर 97.77% है। कल 34,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 80 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके मुफ्त उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें 38 लाख और टीके जल्द ही मिल जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 4 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके बचे हुए हैं। गुजरात में कल कोविड के 14 नए रोगियों की पुष्टि हुई, जबकि 19 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय 133 मरीजों का उपचार चल रहा है। इस बीच गुजरात में कल 2,95,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अगले महीने के अतिरिक्त कोविड टीकों का निर्यात फिर शुरू करने और दान देने के भारत के फैसले का स्वागत किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस का संदेश आज सवेरे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को प्राप्त हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नए सिरे से निर्यात होने पर भारत पड़ोसी देशों की पहले नीति को प्राथमिकता देगा। बांग्लादेश में कोविड की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार कल 26 लोगों की कोविड से मौत हुई है। इस बीच बांग्लादेश में 2 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के महाधिवेशन में हिस्सा लेंगे और कई अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ पहली बार क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा उनकी यात्रा अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत के अन्य कूटनीतिक साझेदारों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने का अवसर। अमेरिका में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्सुकता से प्रतीक्षा। संयुक्त राष्ट्र का 76वां महाधिवेशन न्यूयॉर्क में जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग G20 देशों के विदेश मंत्रियों से अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। देश में अब तक 82 करोड़ 65 लाख कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.77%। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अगले महीने से कोविड टीकों का निर्यात करने और मुफ्त प्रदान करने के भारत के निर्णय का स्वागत किया। और IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दुबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 24 सितंबर को लद्दाख के लेह में 5 दिन के हिमालयन फिल्म महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर फिल्म शेरशाह का निर्माता और कलाकार उपस्थित रहेंगे। इनमें निर्देशक विष्णुवर्धन और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा शामिल हैं। फिल्म महोत्सव में पहली फिल्म शेरशाह दिखाई जाएगी। महोत्सव में दर्शकों के लिए कई सत्र होंगे। इनमें चर्चित फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके अलावा कार्यशालाएं, मास्टर क्लास और प्रतिस्पर्धा सत्र आयोजित होंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज मध्य प्रदेश में उज्जैन के दौरे पर हैं। उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए और सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक का दौरा किया। एक ट्वीट संदेश में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि व्यावसायिक दक्षता के साथ संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशन शहर के लाखों लोगों तक उपयोगी सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कोविड महामारी के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था की शुरूआत करने के अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और देश को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। एकल खिड़की की व्यवस्था व्यवसायियों और सरकार के बीच संपर्क की जरूरत का परिणाम है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि नए स्टार्टअप को उन मुद्दों का सामना करना पड़े जो पहले व्यवसायों को करना पड़ता था। झारखंड में महात्मा गांधी नरेगा में और तेजी लाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य में आज से ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास नाम से नई पहल शुरू की है।
हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये विशेष अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम द्वारा आज ग्रामीणों से आस मनरेगा से विकास विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण का सपना पक्का घर हो अपना के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में कम से कम 5000 मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य दिया गया। लगभग 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत पंचायत स्तर पर लोगों से समन्वय स्थापित कर 100 दिनों तक रोजगार मुहैया कराया जाएगा। महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की भागीदारी बढ़ाने की भी योजना है। मनरेगा योजना से 100 दिनों तक काम पूरा करने वाले मजदूरों को श्रम नियोजन विभाग से मिलने वाली योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दुबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात दुबई में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स 11 को रोमांचक मैच में 2 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 185 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 183 रन पर ही बना पाई। आकाशवाणी के पूर्व समाचार वाचक रामानुज प्रसाद सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आकाशवाणी से सेवानिवृत्त समाचार वाचक और हिंदी समाचार की जानी मानी हस्ती रामानुज प्रसाद सिंह का कल निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। उन्होंने गुरुग्राम में अंतिम सांस ली। अपनी संजीदा आवाज और वाचन शैली से वे आकाशवाणी के श्रोताओं के बीच लोकप्रिय थे। ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। समाचार कक्ष की ओर से रामानुज प्रसाद सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 पर इसे प्रसारित किया जाएगा। निशान के आज की श्रृंखला में हम चंद्रशेखर आजाद पार्क के बारे में बताएंगे। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए ला रहा है इस संग्राम की एक झलक। 100 साल पहले आज ही के दिन 1921 में महात्मा गांधी ने आजीवन केवल एक साधारण धोती पहनने और मामूली चादर ओढ़ने का निर्णय लिया था। ये ऐसा व्रत था जो इतिहास के साथ महात्मा गांधी की पहचान बन गया। आकाशवाणी से बातचीत में गांधी स्मारक निधि के सचिव संजय सिन्हा ने उस ऐतिहासिक दिन के बारे में बताया। महात्मा गांधी जी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक क्षण है जब उन्होंने गरीब किसानों जैसे कपड़े अपना लिए। यह ऐतिहासिक घटना 22 सितंबर 1921
तमिलनाडु की मादुराई शहर में हुई। उस दिन गांधी जी त्रिची, श्रीरंगम और डिंडीगुल के रास्ते मादुराई आए तो हजारों लोग उनके स्वागत के लिए एकत्र हुए। गांधी वेस्ट मासी स्ट्रीट में रामजी कल्याण जी के घर ठहरे हुए थे। उस रात राजाजी और टीएसएस राजन ने गांधी के साथ लंबी चर्चा की, लेकिन वे गांधी को नहीं समझा सके। गांधी ने साधारण पोशाक अपनाने की घोषणा कर दी। नाई को बुलाया गया और उसने गांधी जी के सिर के सारे बाल काट दिए। अगले दिन सुबह उन्होंने स्नान किया और शरीर के मध्य भाग में कपड़ा लपेटा और एक कपड़े से शरीर का ऊपरी हिस्सा ढक लिया और उन्हीं कपड़ों में जनसभा को संबोधित किया। कामराज रोड पर उस सभा स्थल को आज गांधी पोटल के नाम से जाना जाता है। इस तरह गांधी जी अपनी पोशाक के माध्यम से गरीबों के साथ एक हो गए। साम्राज्यवादी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा और इसी फकीर ने ब्रिटिश साम्राज्य को नाको चने चबवा दिए। 1887 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे महान शिक्षाविद कर्मवीर भाऊराव पाटिल को भी आज हम याद कर रहे हैं। वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में आत्मनिर्भर लोक शिक्षा के महत्व को समझा। भाऊराव पाटिल ने रैयत एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और तथाकथित पिछड़ी जातियों और निम्न आय वाले लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज के भी प्रमुख सदस्य थे और महाराष्ट्र के गांवों में सत्य शोधक जलसे कर लोगों को उस समय के सामाजिक बुराइयों और गंभीर परिणामों के प्रति जागरूक करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान 108 माध्यमिक विद्यालय, 578 स्वैच्छिक विद्यालय, 6 प्रशिक्षण महाविद्यालय, 3 कॉलेज और 38 बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए, जिनमें से कई लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित थे। मुंबई में 1921 में एक जनसभा के दौरान भाऊराव गांधी जी से मिले तो उन्हें लंगोटी में देखकर और खादी के बारे में उनके दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। भाऊराव ने इससे प्रभावित होकर खादी अपनाने और रोजमर्रा की जिंदगी में गांधीवादी सिद्धांतों का पालन करने का फैसला किया। भाऊराव ने गांधी जी की नई तालीम पद्धति के आदर्श वाक्य स्वयं सहायता के माध्यम से शिक्षा और सीखने के दौरान कमाएं को अपनाया था। भाऊराव की प्रमुख उपलब्धि ये है कि उन्होंने 2 महात्माओं गांधी और फुले से प्रेरणा ली और इनके सामाजिक सुधार के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। हमें जन शिक्षा के लिए भाऊराव के जुनून से प्रेरणा लेकर और सभी भारतीयों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ।
अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेजे जा सकते हैं। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। ये समर्पित है सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी को। आज सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। सो क्यों विसरे, सो क्यों विसरे, सो क्यों विसरे। देश भर के गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। वातावरण में गूंजते गुरबाणी के शब्द कीर्तन मन में भक्ति का संचार कर रहे हैं। उनके जीवन का हर प्रसंग पूरे विश्व को मानवता का अमर संदेश दे रहा है। गुरु नानक देव जी का जन्म रावी नदी किनारे तलवंडी गांव में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर ननकाना साहब पड़ गया। बचपन से इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लड़कपन में भी ये सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता था और ये अपना सारा समय आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करते थे। कुछ समय बाद इनका विवाह सुलक्षणी से हुआ, जिससे इनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। 32 वर्ष की उम्र में अपने परिवार का भार अपने श्वशुर पर छोड़कर गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाना, लहना, बाला और रामदास को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव जी सर्वेश्वरवादी थे। उन्होंने दुनिया को एक परमात्मा की उपासना का मार्ग दिखाया। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर नामक एक नगर बसाया, जो अब पाकिस्तान में है। इन्होंने उसमें एक बड़ी धर्मशाला बनवाई। इसी स्थान पर संवत 1597 में यानी 22 सितंबर 1539 को इनका परलोकवास हो गया। देह त्याग से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने गए। गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी में इनके 974 शब्द शामिल किए गए हैं, जो 19 रागों में निबद्ध हैं। इन शब्दों को सुनकर आज भी मन अलौकिक आनंद से अभिभूत हो जाता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की से तेज वर्षा होने का अनुमान है। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे। तापमान 26 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में श्रीनगर और जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है, जबकि लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस क्षेत्र में बारिश या गरज के साथ आंधी या धूल भरी आंधी आ सकती है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर और अगरतला में बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के महाअधिवेशन में हिस्सा लेंगे और कई अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ पहली बार क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा, उनकी यात्रा अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत के अन्य कूटनीतिक साझेदारों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने का अवसर। अमेरिका में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्सुकता से प्रतीक्षा। संयुक्त राष्ट्र का 76वां महाअधिवेशन न्यूयॉर्क में जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग G20 देशों के विदेश मंत्रियों से अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। देश में अब तक 82 करोड़ 65 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.77%। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अगले महीने से कोविड टीकों का निर्यात करने और मुफ्त प्रदान करने के भारत के निर्णय का स्वागत किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।